सो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एरर एनालिसिस, जो कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लास्ट टॉपिक है। ठीक, आज के इस टॉपिक्स में हम कवर करने वाले हैं व्हाट इज़ एरर, एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन के बारे में आपको डिटेल्स में बताएंगे। फिर आता है टाइप्स ऑफ एरर्स एंड द लास्ट इज फार्मूलाज यूज्ड ऑन एरर। ठीक है, कौन कौन से फार्मूलाज यूज्ड होते हैं एरर में वो भी आपको बताएंगे, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। Hey guys, this is Ujjwal Kumar and you are watching Study with Ujjwal, the educational channel of YouTube. Do subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to get the latest update of Study with Ujjwal. So don't forget to share this video among all your friends so that they can also get information from this particular video. If you have any queries regarding this video, then drop in comment box. So let's start this video and please subscribe my channel for further updates. So let's start without wasting your time. जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज़ एरर। एरर क्या होता है? मतलब जब भी आप इंग्लिश में पढ़ते थे तो एरर का मतलब क्या होता था? मिस्टेक। क्या होता था? मिस्टेक। अच्छा, कि एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे। मान लेते हैं ये एक पाइप है, ठीक है, इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। जब ये खरीदा के आया था तो इसका इस पर लिखा हुआ था, इस पर 5 सेंटीमीटर इसका लेंथ है। ठीक है, आपका कोई दोस्त आया, उसको नहीं मालूम है कि इसका मेज़रमेंट 5 सेंटीमीटर है। उसने इसको मेज़र करने के लिए एक मीटर स्केल का यूज़ किया, उसको गलती से आ गया 4.9 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आपका तीसरा दोस्त आया, वो भी सेम मेज़रमेंट लेने का कोशिश किया, उसको आ सकता है 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत तरह के फ्रेंड्स आए और सबको अलग अलग आंसर आया, किसी को भी एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर आंसर नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? इसी को कहते हैं हम लोग एरर। जब एक्यूरेट मेज़रमेंट नहीं आता है और मेज़रमेंट क्या आ जाता है, अनएक्यूरेट मेज़रमेंट हो जाता है, थोड़ा उसके आसपास रहता है, उसी टाइप के एरर्स को हम लोग कहते हैं एरर्स। मतलब वो गलती हुआ, मिस्टेक हुआ यहाँ पे, इसी को कहते हैं हम लोग एरर। ठीक है, अब जब एरर की हम लोग बात करते हैं तो इसका डिफाइन सबसे पहले हम लोग को पढ़ना पड़ता है। एरर आखिरकार होता क्या है? ठीक है, तो आप कॉपी में डिफाइन इसका लिख लीजिए। एरर इन अ मेजरमेंट, एरर इन अ मेजरमेंट इज द difference between accurate value and the measured value। ठीक है, ये होता है एरर का डेफिनेशन। आप लोग कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हो जाता है एरर का फॉर्मूला। सिंपल फॉर्मूला जो एरर में हम लोग यूज करते हैं वो होता है ट्रू वैल्यू, ठीक है, सब्ट्रैक्टेड बाय मेजर्ड वैल्यू, सब्ट्रैक्टेड बाय मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, ये हो जाता है आपका एरर का फॉर्मूला। जैसे कि इसमें जो हम लोग पीवीसी पाइप ले रहे थे, क्या ले रहे थे? पीवीसी पाइप ले रहे थे, इसका था लंबाई 5 सेंटीमीटर, आपके फ्रंट को आ गया 4.8 सेंटीमीटर, और आपको पता करना है इसमें एरर कितना हुआ। तो आप लोग क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर में से 4.8 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें एरर कितना का हुआ? 0.2 सेंटीमीटर का था। इसी को हम लोग कहते हैं एरर। आपको आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया, और बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। एरर बहुत तरह से ऑकर होता है, लाइक अगर इंस्ट्रूमेंट में एरर है, इंस्ट्रूमेंट एरर हो जाता है। ठीक है, हो सकता है कि आपके मेजरमेंट में एरर हो, आपने गलती से गलत मेजरमेंट कर लिया, बहुत तरह के एरर हो सकते हैं, वो आपको आगे बताएंगे। चलिए तो अब सेकेंड पे बढ़ते हैं, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन पे। तो हम लोग जानेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में। ठीक है, इंग्लिश में एक्यूरेसी और प्रिसीजन का मीनिंग लगभग सेम होता है, लगभग अप्रॉक्स सेम ही होता है। आप जब भी किसी इंग्लिश में पूछेगा तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन एक ही चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, पर हम लोग पढ़ रहे हैं अभी फिजिक्स। फिजिक्स में हर टर्म का मतलब अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं एक्यूरेसी का मतलब। ठीक है, सबसे पहले इसका डिफाइन जानते हैं।
It refers to the closeness of a measurement, closeness of a measurement to the true value और क्वांटिटी। ठीक है, इसमें देखा जा रहा है कि जैसे कोई चीज़ आप लोग मेज़र करते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग पिछले एग्जांपल में ये थे 5 सेंटीमीटर का पीवीसी पाइप था, तो इसमें देखना है कि वो जो ट्रू वैल्यू से आपका मेजर्ड वैल्यू कितना क्लोज है, लाइक 4.8 सेंटीमीटर कितना क्लोज है ट्रू वैल्यू 5 सेंटीमीटर से। ठीक, एक्यूरेसी में यही देखा जाता है कि ट्रू वैल्यू जो है, मतलब कि आपका जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से कितना दूर है और कितना नज़दीक है। ठीक है, ये देखा जाता है एक्यूरेसी में। और हम लोग बात करते हैं अगर प्रिसीजन की, तो इसका मतलब कुछ और निकलता है, लाइक इट इज द रेजोल्यूशन और द लिमिट टू विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड, मतलब कि जो ट्रू वैल्यू था, मतलब कि जब जो मेजर्ड क्वांटिटी वो कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझना होगा। आपको इसको एक एग्जांपल, आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए इसका डिफाइन, तो आपको इसको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, 3 स्टूडेंट है। ठीक, 3 स्टूडेंट है, A, B, C। ठीक है, क्या है, 3 स्टूडेंट है और 4 मेजरमेंट है, मतलब कि 3 मेजरमेंट है। ठीक, एक 1, 2 और 3, ये 3 मेजरमेंट है। आपको दिया गया है एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास कितना है, 0.520 ग्राम। 0.520 ग्राम का एक ऑब्जेक्ट का मास है। ठीक है, 3 स्टूडेंट है, तीनों को मेजर्ड करने के लिए दिया गया है, मतलब तीनों दोस्त है मान लो, तीनों का मेजरमेंट कुछ इस तरह का आया। पहला को आया 0.52 ग्राम। ठीक है, उसके बाद आया 0.51 ग्राम। ठीक है, तीसरा बार मेज़र करने पे उसको आया 0.50 ग्राम। ठीक है, दूसरा को मेज़र करने के लिए आया, वो भी 3 बार मेज़र किया, उसको आया 0.516 ग्राम। ठीक है, फिर आया 0.515 ग्राम, तीसरा बार में उसको भी आ गया 0.514 ग्राम, ले लेते हैं 4 ग्राम। ठीक है, तीसरा सा मेजर किया, उसको आया 0.521 ग्राम, फिर आया 0.520 ग्राम और तीसरा फिर आ गया 0.520 ग्राम। ठीक है, तो उसको 0.519 ले लेते हैं। ठीक है, अब बताना है आपको कि तीनों में से किसका एक्यूरेसी है, किसका प्रिसीजन है, किसका या तो एक्यूरेसी प्रिसीजन दोनों है या फिर ना तो एक्यूरेसी है ना तो प्रिसीजन है। ठीक है, आपको बताना है। तो पहला वाला का क्या हो जाएगा, पहला वाला का ना तो एक्यूरेट है ना प्रिसाइज है, नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज। क्यों? क्योंकि ये जो 0.52 इससे काफ़ी दूर है, ये है आपका ट्रू वैल्यू। क्या है? ट्रू वैल्यू। और ये है आपका मेजर्ड वैल्यू। तो आपको देखना है इससे काफ़ी ज़्यादा दूर है कि नहीं। ये 0.520 ग्राम है, ये 0.52 ग्राम है, ये कहाँ 520 ग्राम, ये कहाँ 52 ग्राम। तो कैसे हो गया? बिल्कुल दूर है, काफ़ी ज़्यादा दूर है। न ये तो काफ़ी नज़दीक है और न नज़दीक के थोड़ा सा दूर है, मतलब कि नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज। ठीक है,
अब आपको बताना है कि डाटा बी जो है वो क्या है, ठीक। तो ये जो है प्रिसाइज है, क्या है, प्रिसाइज। कैसे है प्रिसाइज, देखिए यहाँ पे 520 है, यहाँ 516 है, और आपको एक और बात गौर करना है, यहाँ पे 6 5 4, इसका मतलब क्या है, प्रिसाइज है, प्रिसाइज मैनर में है, एक वे में है। ये 6 है, फिर 5 आया, फिर 4 आया, ये लोग आपस में काफ़ी नज़दीक है। प्रिसाइज में क्या होता है, जो वैल्यू होना चाहिए वो आपस में नज़दीक होना चाहिए, लाइक 516 515 514, तो ये क्या है, प्रिसाइज है। और ये जो है आपका सी वैल्यू जो है वो पूरी तरह से एक्यूरेट है, मीन्स 521 कितना नज़दीक है 520 से, 521 520 तो पूरी तरह से एक्यूरेट ही है, और ये 519 है। ये सब अगर आप इसका राउंड ऑफ कीजिएगा तो पूरी तरह से ये क्या आएगा, 520 ग्राम आ जाएगा। मतलब ये लोग काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट लिया है। और यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो है ये आपस में नज़दीक है, ये देखना है 6 5 और ये 4, ये क्या है, आपस में नज़दीक है, 516 515 514। तो क्या हो गया, पहला ना तो एक्यूरेट है ना प्रिसाइज है, दूसरा जो है वो प्रिसाइज है, और तीसरा जो है एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट है। ये था आप लोग का एक्यूरेट एंड प्रिसाइज का पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग। ये आपको क्लास 11th के एग्जाम में आ सकता है, नीट और जेईई के एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं पूछेगा ये सब, इसलिए आपको मेन फोकस करना है एरर के न्यूमेरिकल्स पे। तो हमारा थर्ड टॉपिक है टाइप्स ऑफ एरर्स। एरर्स के कितने टाइप होते हैं, तो एरर्स के बेसिकली 2 टाइप होते हैं। कौन, 2। फर्स्ट आता है सिस्टमिक एरर, सिस्टमेटिक एरर, ठीक है। सिस्टमेटिक एरर का डिफाइन होता है द एरर विच tend to occur in only one direction, either positive और negative, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, डिफाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के लिए, ठीक है। तो आप जानते हैं ये होता क्या है आखिरकार। सिस्टमेटिक एरर उस टाइप के एरर को कहते हैं जिसका हम लोग को केस अननोन होता है, सॉरी केस नोन होता है, मतलब हम लोग को मालूम है कि एरर क्यों ऑकर हो रहा है, ठीक है। जैसे कि हम लोग निकालते थे पहले वर्नियर कैलिपर में 0 एरर होता था, कितना होता था, 0 एरर, तो हम लोग या तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देते थे या तो ऐड कर देते या सब्ट्रैक्ट कर देते थे उसका एरर पता करने के लिए, ठीक है, कितना एरर हो रहा है। बेसिकली इसमें 0 एरर आता था। लाइक अब हम लोग पेंडुलम है, ठीक है, पेंडुलम, इसमें हम लोग को जी का वैल्यू निकालना है, क्या, जी का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जी का वैल्यू निकालना है, फिर भी गलती आ रहा है मेजरमेंट, क्यों, हो सकता है आसपास एयर का रेजिस्टेंस हो, हम लोग एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर दिए हो, ठीक है। तो इस टाइप के एरर को हम लोग कहते हैं सिस्टमेटिक एरर, जिसमें हम लोग को केस मालूम हो कि एरर्स क्यों आ रहे हैं, या फिर उसको हम लोग या तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे या तो ऐड कर देंगे। अगर ज़्यादा होगा तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कम होगा तो ऐड कर देंगे, तो हम लोग को एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू पता चल जाएगा। अब इसको एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, इस टाइप के एरर्स को हम लोग हटा कैसे सकते हैं, तो अभी मैंने बोला आइदर बाई एडिशन और सब्सट्रैक्शन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, या तो हम लोग उस एरर को ऐड कर दे या फिर सब्सट्रैक्ट कर दे, तो आपको ट्रू वैल्यू पता चल जाएगी इसकी। इसी टाइप के एरर्स को हम लोग कहते हैं सिस्टमेटिक एरर, जहाँ पे केस नोन होता है और हम लोग उसको या तो ऐड करके या तो सब्ट्रैक्ट करके उसका ट्रू वैल्यू पता कर सकते हैं और एरर पता कर सकते हैं कितना एरर उसमें ऑकर हुआ है, ठीक है। दूसरा एरर का बात हम लोग अब करते हैं। सेकेंड एरर जो होता है हम लोग का वो होता है रैंडम एरर। क्या होता है, रैंडम एरर, या फिर इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट एरर। क्या कहते हैं, कांस्टेंट एरर, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, तो पहले आप लोग इसका डिफाइन जान लीजिए। द एरर
which affect the observation by same amount आप लोग सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या हुआ, ठीक। लाइक आपको पहले एग्जांपल में मैंने बताया था कि एक पीवीसी पाइप है, ठीक है, उसका ट्रू वैल्यू का मेजरमेंट कितना है 5 सेंटीमीटर। आपको बार बार इसमें एक ही मिस्टेक आ रहा है, कभी आप लोग इसको 4.8 सेंटीमीटर मेज़र कर ले रहे हो, कभी 4.9 सेंटीमीटर मेज़र कर ले रहे हो। तो इस टाइप का एरर क्यों ऑकर हुआ है, क्यों, ये आपकी वजह से एरर हुआ है, ठीक है। इसमें केस अननोन है, केस क्या है, अननोन है, हम लोग को मालूम नहीं है कि ये एरर क्यों आ रहा है। अब आप लोग खुद गलती कर रहे हो तो आप लोग को एरर पता होना चाहिए था, पर इसमें कहा था केस अननोन होता है क्योंकि इसमें एक ही मिस्टेक बार बार आप लोग रिपीट कर रहे हो, ये आपके माइंड का फॉल्ट है, या फिर हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट में कोई ख़राबी हो, इसकी वजह से एरर बार बार एक ही चीज़ के कारण एरर आ रहा है, ठीक है। तो इसका केस होता है कि आप लोग, केस अननोन होता है, ठीक है। इसे माना जाता है ड्यू टू द फॉल्टी कैलिब्रेशन, मतलब गलती बनावट, ठीक है। हो सकता है आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई मिस्टेक हो, इसलिए इसको कहा जाता है रैंडम एरर, बार बार एक ही कारण से एरर ऑकर हो रहा है। अब इस तरह के एरर को आप लोग हटा कह सकते हैं, एरर तो पता चल गया, अब इसको हटाना भी तो आना चाहिए, किस तरह के एरर को हम लोग हटाएं कैसे, हटाएं कैसे। तो दिस टाइप ऑफ एरर कैन बी एलिमिनेटेड, दिस टाइप्स ऑफ एरर कैन बी eliminated by measuring the physical quantity, a number of times, or by using a new instrument। इसका मतलब क्या हुआ, हो सकता है कि आपके इंस्ट्रूमेंट में खराबी हो क्योंकि लैब में बहुत दिन से पड़ा हुआ हो सकता है उसमें कुछ एरर आ गया हो, इसकी वजह से आपका ये एरर जो है ऑकर हो रहा है, बार बार कॉन्स्टेंटली उसी कारण से एरर होता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि आप लोग उसको मेजरमेंट को बार बार मेज़र कीजिए, बार बार स्केल लगाइए, बार बार मेज़र कीजिए, या फिर क्या कीजिए आप लोग उसका इंस्ट्रूमेंट ही चेंज कर दीजिए, एपरेटस कह लीजिए, वो सब आप चेंज करके इस एरर को हटा सकते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें इतना कुछ सोचना ही नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे फॉर्मूलाज के बारे में, ठीक है। आई होप समझ में आ गया, आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करेंगे फोर्थ एंड द लास्ट टॉपिक, दैट इज फॉर्मूलाज यूज्ड इन एरर। एरर में कौन कौन से फॉर्मूलाज होते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट से। मान लेते हैं एक कोई रॉड है, ठीक है, क्या है, रॉड है, उसका आप लोग को मेजरमेंट दिया है, ठीक है, मतलब आप लोग कुछ मेजरमेंट आप लोग निकाले हैं, A1, A2, A3, A4, A5। इसका है 5.1 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर एंड 5.0 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप लोग को पता करना है कि इसका ट्रू वैल्यू क्या है, मतलब एक्यूरेट वैल्यू क्या है, इसमें से इस पांचों में से एक्यूरेट वैल्यू है कौन सा। तो आप लोग इसका फॉर्मूला लिखिए जल्दी से, ट्रू वैल्यू ऑब्लिक एक्यूरेट वैल्यू, दो नाम से इसको जानते हैं हम लोग, या तो ट्रू वैल्यू या फिर एक्यूरेट वैल्यू। इसका फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक मीन, जितने भी वैल्यूज दिए हैं उसका आप लोग अर्थमेटिक मीन निकाले। 10th क्लास में आप लोग पढ़े थे अर्थमेटिक मीन निकालना, तो चलिए आप लोग को बहुत आसानी होगा निकालने में। इसका सिंबल पहले हम लोग जानते हैं, इसका सिंबल होता है ए बार, ठीक है, ए बार इसका सिंबल है। अब आप लोग निकालिए 5.1 सेंटीमीटर प्लस 5.2 सेंटीमीटर प्लस 5.3 सेंटीमीटर प्लस 5.4 सेंटीमीटर प्लस 5.0 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 5। इसका वैल्यू आप लोग को अप्रॉक्स कितना आएगा, 0, 5, 5, 10, 15, 20, 25, 4, 10, 25/5 अप्रॉक्स आप लोग को वैल्यू आ जाएगा 5.2
0 सेंटीमीटर, ठीक है। 5.0 सेंटीमीटर आप लोग का वैल्यू आ जाएगा। ये हो गया आप लोग का ट्रू वैल्यू। ए बार का वैल्यू कितना आ गया? 5.0 सेंटीमीटर। अब आप लोग को निकालना है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर आप लोग को निकालना है, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा ए आई से, ठीक है। डेल्टा ए आई से हम लोग डिनोट करते हैं। इसका हम लोग का फॉर्मूला होता है ट्रू वैल्यू माइनस क्या? मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू आप लोग को मालूम करना है कि इसमें प्रत्येक में एरर कितना कितना का ऑकर हुआ है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे? ट्रू वैल्यू मतलब ए बार माइनस मेजर्ड वैल्यू कितना है, मतलब कि A1 A2 A3, इसलिए हम लोग डिनोट करेंगे इसको डेल्टा ए से, ठीक है। तो आप लोग प्रत्येक एरर निकाल सकते हैं, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, और आप लोग को हर एक का एरर पता चल जाएगा, ठीक है। ये होता है एब्सोल्यूट एरर। अब हम लोग बात करेंगे फाइनल एब्सोल्यूट एरर के बारे में, तो इसको रब कर देते हैं जल्दी से। ट्रू वैल्यू का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे आएगा 5.2 सेंटीमीटर, उसमें मैंने 5.0 लिखा है, 5.2 सेंटीमीटर इसका आएगा, ठीक है। और प्रत्येक में आप लोग को एरर निकाल लेना है, अप्रॉक्स 0.1 का एरर इसमें आएगा, ठीक है। ये 0 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा कितना? -0.1, यहाँ पे आ जाएगा -0.2, और यहाँ पे आप लोग को आ जाएगा 0.2 का एरर, ठीक है। आप लोग को प्रत्येक में एरर निकाल लेना है। अब आप लोग को पता करना है फाइनल एब्सोल्यूट एरर कितना आया था, 5.1 सेंटीमीटर। आप लोग को पता करना है अब कि फाइनल एब्सोल्यूट एरर क्या आएगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करेंगे फाइनल एब्सोल्यूट एरर के बारे में, ठीक है। फाइनल एब्सोल्यूट एरर, इसका फंडा कुछ ऐसा है, ठीक है। इसका फंडा कुछ ऐसा है कि आप लोग को जितने भी एरर्स आए हैं, लाइक इसमें 0.1 का एरर, इसमें 0 का एरर, -0.1 का एरर, सबको आप लोग को प्लस में ले लेना है, क्योंकि एरर कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। एरर कभी निगेटिव नहीं, आप लोग क्या करना है? प्लस में आप लोग को सारे को ले लेना है, सारे वैल्यू को प्लस में। तो यहाँ पे एक मॉड का सिंबल लगता है, ठीक है। मॉड का यहाँ पे एक सिंबल लगता है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस मॉड डेल्टा A3 प्लस मॉड डेल्टा A4 प्लस मॉड डेल्टा A5। इस मॉड का क्या फंडा होता है कि आप लोग इस मॉड के अंदर कोई वैल्यू डालते हैं, जैसे 3 अगर डालते हैं आप लोग, जैसे मान लेते हैं आप लोग 4 डालते हैं मॉड के अंदर, तो इसका वैल्यू आप लोग को 4 ही आएगा। और अगर -4 भी डालते हैं तो आप लोग को इसका वैल्यू 4 ही आएगा। इसलिए आप लोग को फाइनल एब्सोल्यूट में क्या करना है? सारे को प्लस करके इसका मीन निकाल देना है, मतलब 5 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो आप लोग अब क्या करेंगे? और फाइनल एब्सोल्यूट एरर हम लोग को डिनोट करते हैं डेल्टा ए बार से, ठीक है। ट्रू वैल्यू को हम डिनोट करते थे ए बार से, फाइनल एब्सोल्यूट एरर को डिनोट करेंगे डेल्टा ए बार से। इसका हो जाएगा 0.1 प्लस 0, इसका भी हो जाएगा 0.1, 0.2 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 5। इसका वैल्यू कुछ आ जाएगा आप लोग को 0.16 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू 0.8। इतना ही क्या अप्रोक्स आप लोग को वैल्यू आएगा, 0.08 या 0.8 के अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। और हम लोग उसके बाद निकालते हैं फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला होता है फाइनल एब्सोल्यूट एरर, फाइनल एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। फाइनल एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू मीन्स 0.8 डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू कितना आया था? 5.2। इसी को हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल एरर, इसको डिनोट करते हैं डेल्टा ए से, ठीक है। डेल्टा ए इज इक्वल्स टू डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाय ए बार, ठीक है। ये आप लोग का निकल गया फ्रैक्शनल एरर। लास्ट आता है आप लोग का परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर,
परसेंटेज एरर में क्या करना है आप लोग को, फ्रैक्शनल एरर को 100 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। मीन्स ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाई ए बार मल्टीप्लाइड बाई 100। परसेंटेज निकालने आप लोग क्या करते थे मैथ्स में, 100 से डिवाइड कर देते थे, सॉरी मल्टीप्लाई कर देते थे। यहाँ पे भी आप लोग को फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देना, आप लोग को परसेंटेज एरर निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एरर्स के कुछ न्यूमेरिकल्स वैल्यू सॉल्व करेंगे। आप लोग कमेंट्स बताइएगा कैसा लगा आप लोग को वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत सारा मोटिवेशन देता है। चलिए आज के लिए बाय, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।